नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। सभी क्वेश्चन हमारा P/Q है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। नल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, रेलवे का रहता है, एसएससी का रहता है। लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रहने वाला है एसएससी का क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमारा एएलपी में पूछा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन एएलपी में अब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा भी चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी का ही 2018 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसमें आप लोग को हम समझा देंगे। सिर्फ ऑप्शन को देख के हम लोग टिक कर लेंगे कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी का है। ये अवभाज्य संख्या पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें अवभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे करवा देंगे। और ध्यान रहे डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जरूर देखा करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एगो पाइप है, ठीक है, पी से पाइप, जो कि टंकी को कितना घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में भर सकता है। आगे एक जग है, मानिए टंकी है, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि एगो पाइप है जो कि 2 घंटा में भर देता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण, रिसाव का मतलब उसमें छेद है, ठीक है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 8/3 समय लगता है, 8/3 का समय लगता है। कहीं पे छेद है, ठीक है, छेद से भी पानी निकल रहा है, जिसके कारण इस टंकी को भरने में ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा, ऐसे तो टंकी को भर सकता है कितना देर में? 2 घंटे में। लेकिन टंकी भी चालू है अब, प्लस इस छेद से पानी भी निकल रहा है। किससे? छेद से, सी से या रिसाव से, आर से। तो उसके कारण जो है भरने में कितना का समय लग गया? 8/3 का समय लग गया, मतलब ज़्यादा का समय लग गया, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो टंकी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? मतलब रिसाव सिर्फ आर कितने समय में खाली कर देगा? सिर्फ और सिर्फ आर का मान ज्ञात करना है। सिर्फ आर को अगर चालू रखेंगे तो टंकी जो हमारा है वो हमें कितने समय में खाली रह जाएगा, बस यही पता करना है। तो देखिएगा मेन बात क्या है, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम है कितना, या टोटल कितना यूनिट पानी भरना है, वो हमारा यूनिट में निकलता है। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अब एलसीएम क्या ले, क्योंकि तो बटा में आ गया। तो देखिए बटा वाला का एलसीएम का तरीका कुछ और होता है, जो कि आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। बटा वाला का लघुत्तम निकालना है, तो जैसे मानिए 2 और 8/3 का लघुत्तम निकालना है, तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकालते हैं, तो 2 और 8 का लघुत्तम 8, और नीचे वाला का HCF निकालते हैं, तो 3। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या तरीका होता है, ये सब करना ही नहीं है। बस समझा दिए कि हाँ बटा वाला का इस प्रकार से लघुत्तम निकलता है, एलसीएम निकलता है। लेकिन तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो भी है उसी को लिख देंगे। ऊपर वाला का 2 और 8 है ना, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए। तो एलसीएम में लिखते हैं ना, ये हमारा टोटल यूनिट, इतना पानी उसमें अटेगा, या समझे तो टोटल यूनिट वर्क उतना होगा, ठीक है। अब जो पी है, मतलब पाइप जो है, वो कितने देर में भर सकता है टंकी को? 2 घंटे में भर सकता है। तो 2 घंटे में पूरे टंकी को भर सकता है। इसका मतलब 2 घंटे में वो 8 यूनिट को भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, काट के निकाल लेंगे, तो मतलब 8/2 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कर लेगा? 1 घंटे में ये 4 यूनिट भर लेगा। कितने? 1 घंटे का निकलता है ये 1 आवर का। अब ये जो है 8, अब अगर दोनों मिला के देखिए, दोनों पी और आर मिला के, तो 8/3 घंटे में पूरे क्या करता है? भर देता है। मतलब 8 यूनिट को 8/3 घंटे में भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1 घंटे का निकालने के लिए 1 घंटे, एक में आइए इसमें भाग करेंगे 8/3 से, तो 8 से 8 से ये 3 ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ गया। कैसे किए वो चीज़ नहीं समझ में आते, यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे किए थे कि 2 घंटा में 8 यूनिट, तो 1 घंटा में 8/2 यूनिट का, कि 2 घंटा में 8 यूनिट, तो 1 घंटा में काट के निकाल लेंगे। सेम उसी प्रकार से 8/3 घंटे में 8 यूनिट है, तो 1 घंटे में तो 8/8/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 3 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो है दोनों मिला के हैं, इसमें क्या है? पी और आर दोनों मिला के, और इसमें है पी अकेले, ठीक है। इसमें पी अकेले भर सकता है 8 घंटे में, लेकिन पी और आर दोनों को मिला देंगे तो कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय, मतलब 1 घंटा में 3 यूनिट भर पाता है। तो
आर कितना समय लेता होगा, मतलब आर क्या करता है, आर तो खाली करने वाला है, आर जो है टंकी को क्या करता है, खाली करता है, इसीलिए तो देखिए मान घट भी गया, क्योंकि अगर पी अकेले करता तो 1 घंटा में कितना यूनिट काम पानी भर रहा है, 4 यूनिट, लेकिन दोनों को मिला देते हैं, मतलब एगो भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में 3 यूनिट जो है पानी भर रहा है। इसका मतलब आर 1 घंटा में कितना खाली करता होगा, 1 यूनिट, क्योंकि हम 4 भरते थे अगर पी अकेला था तो, लेकिन अगर दोनों को मिला के देखिए पी आर को, तो सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट भर रहा है, मतलब 1 यूनिट कम ही भर रहा है, 1 यूनिट मतलब यही बर्बाद करता होगा आर, मतलब आर जो है 1 घंटा में 1 यूनिट बर्बाद करता है, लेकिन टोटल हमारा कितना भरना है, कितना यूनिट पानी भरना है, 8 यूनिट, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी ही भराता है, तो 8 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग कर देंगे तो 1 घंटा, 1 से भाग करने के बाद 8 घंटा, मतलब जो है खाली करने में टंकी जो है आर जो है रिसाव के कारण खाली होने में टंकी 8 घंटा का समय लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, बटा वाला क्वेश्चन था फिर भी हम लोग इस प्रकार से आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। क्या है, एक आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 24 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आदमी रहे कि काम भी दे दे कि 10 काम को 16 दिन में करता है, कुछ भी दे दे, तो हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि एक ही फॉर्मूला यूज करना है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। आप लोग इसमें उतना कुछ दिया ही नहीं है, एक ही काम है, 10 काम भी नहीं दिया, क्या ही फॉर्मूला लगाएं। इस फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, हमेशा हम एक ही फॉर्मूला यूज करके सभी चीज़ का निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 10 तरह का क्वेश्चन आएगा तो 10 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि अगर यहाँ पे 10 आ जाए तभी यहाँ पे अगर 10 काम आ जाता तो ये फॉर्मूला यूज़ करते, 10 नहीं तो ये यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा यही फॉर्मूला का यूज़ करना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 10 काम आ जाए, 20 काम आ जाए। अच्छा देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारा घंटा का बात किया है, क्या 9 आदमी 16 दिन पूरा करता है, मतलब घंटा एच नहीं दिया है तो एच इधर से भी खत्म कर देंगे और एच जो हमारा है इधर से भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक काम का ही बात किया ना, एक काम और फिर वही का आदमी, तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा करेंगे, मतलब काम वही है, तो वही काम है, तो W1 भी खत्म, इधर से W भी खत्म, ठीक है, W भी यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म। देखिएगा वही फॉर्मूला को हम कितने अच्छे से सेट कर दिए बस, ठीक है। अब हम बैठा लेते हैं, इधर देखिए तो कितना लगता है, 9 गो आदमी है जो कि 16 दिन में करता है, ठीक है, बराबर इधर M2 नहीं जानते कि कितने आदमी नहीं जानते, M2 तो हमारा M2 ही रहेगा, गुना कितना दिन में, 24 दिन में से काम करवाना है। बस यहाँ से काटापीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, तो M का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। मतलब अब जो उसको चाहिए 24 दिनों में समाप्त करने के लिए आदमियों की संख्या 6 गो चाहिए। क्या गो आदमी, 6 गो आदमी, जो कि किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, PYQ क्वेश्चन रहता है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो बस कमेंट करके पूछ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप लोग को हम पहले ही बता दिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 90 है, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 90 है। अब एक्स वाई नहीं बना, x + y 2 संख्याओं का योग 90 है। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों संख्या का मान हमें दिया हुआ है सभी में, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। इस तरीका से हम लोग नहीं करने वाले। क्या तरीका है, इस तरीके ये जो 90 वाला क्वेश्चन इस तरीका से नहीं करने वाले हैं, इस तरीका से भी करेंगे। तो बोला एक दूसरे से 16 अधिक है, तो वो भी इस तरीका से ही बन जाएगा, आसान से समीकरण निकलेगा। एक जो हमारा है दूसरे से क्या है, 16 अधिक है, तो मतलब x जो है, या फिर x जो है 22 है, 16 अधिक है, 16 अधिक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो वो समीकरण आएगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार से नहीं, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अगर आप लोग को वो आसान लगता है तो वही समीकरण बना के कर लेना है, लेकिन हम लोग इस तरीका से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीका को कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि नहीं करना इस तरीका से। बच्चा हमारा ये तरीका कर लेते हैं। क्या बोला, योग 90 है, तो योग देखते हैं 90 किसका किसका, इस दोनों का योग 90 है। क्या 2 संख्या है ना, जोड़ेंगे तो 112 पूरी जगह गलत, योग 90 होना चाहिए था। इस दोनों का योग 90 है, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो सकता है। इस दोनों का योग 90 है, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो सकता है। इस दोनों का योग 90 है, ये बिल्कुल है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है कि उनमें से एक
दूसरे से अन्य से 16 अधिक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर बोल सकते हैं कि 16 है, एक और दूसरा से 16 अधिक है। तो क्या यहाँ देखिए 16 अधिक है, तो यहाँ पे एक में 16 जो नहीं 6 13 3 बाकी 1 3 4 बिल्कुल 16 अधिक है, तो ये तो आंसर हो गया। आगे भी देखते हैं 16 अधिक है, यहाँ देखिए 10 ही अधिक है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी कितना अधिक है, यहाँ भी अगर इधर से ही देखें तो कितना 4 ही अधिक है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ 16 अधिक और दोनों का योगफल 90, एक ही ऑप्शन से पूरा था, दूसरा ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 55 से छोटा अभाज्य संख्या निकालना। भी डिलीट हो, 55 से छोटा अभाज्य संख्या, क्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या निकालना है। कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि और कंटिन्यूसली होता भी नहीं है अभाज्य संख्या। ऐसा नहीं कि विषम संख्याओं जिसे निकाल देंगे एपी वाला फॉर्मूला लगा के, उस प्रकार से कोई नहीं है, तो गिनना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पूछे कि 1 से लेके 100 तक टोटल, 1 से लेके 100 तक सभी क्या चीज़, सभी अभाज्य संख्या, तो 25 को होता है। क्या होता है, 25 को होता है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। ये तो बच्चा को याद रहता है, 55 वाला तो याद नहीं है, तो फटाफट लिख के हम लोग गिन लेंगे। तो पहला क्या अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। याद रहे आप लोगों को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर बात करें तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ना कि 1 है। ठीक है, 55 तक लिखना है, सभी को जोड़ना है, 55 से छोटी तक जाना है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 23 के बाद क्या है, 29 ही है ना, 23 के बाद 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं, 29 है, क्योंकि 27 में हमारा 3 से भाग लगता है। अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या अवश्य संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। 29 के बाद 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, फिर 37 है, 37 के बाद क्या 39 भी नहीं है, 41 है, 43 है, 45 नहीं है, 47 है, 49 नहीं है, फिर 51 भी नहीं है, 53 हमारा है, तो बिल्कुल 53 भी है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना हो गया, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल अभाज्य संख्या क्या गो है, 1 से लेकर 55 तक 16 गो है। 55 से छोटा, 55 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से भी भाग लग रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। टोटल कितना हो गया, 11 गो अभाज्य संख्या हो गया, जो कि हमारा 16 गो अभाज्य संख्या होगा। कितना, 16 गो, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।